वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के माध्यम से हम लोग सत्संग चर्चा का लाभ ले रहे हैं। और अर्जुन आम जीव, सामान्य मनुष्य की कैसी स्थिति होती है जीवन में जब चरम तनाव अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का या जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाने का जब मौका आता है तो कैसे हमारी हिम्मत टूट जाती है, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक दब जाता है। इसका बड़ा सटीक और बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण जो है इस अर्जुन विषाद योग, जो कि जननी है तीनों योगों की, बिना विषाद के प्रसाद की यात्रा संभव नहीं है। जरूरत ही महसूस नहीं होगी, हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चलेगी। तो अर्जुन, जो बात उन्हें जचती है, जो उनके मन और बुद्धि और उससे भी ऊपर कहें तो जो मताग्रह है, मताग्रह जैसा हमारी अपकमिंग हुई है बचपन से, जैसा हमने पढ़ा सुना देखा, जैसा हमारा मन और बुद्धि के संस्कार हैं, इन सबको मिलके एक मताग्रह हम लोग बनाते हैं। सबके साथ वो रहता है। उस मताग्रह में सुधार नहीं करना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उस मताग्रह के अनुसार जो है फिट करना, दुरुपयोग करना शास्त्र का, संतों की वाणी का, तथ्यों का, ये मताग्रह कहलाता है। तो अर्जुन का मताग्रह बहुत सारे कुतर्क करता है, बहुत सारी दलीलें देता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ भी प्रत्युत्तर अभी दे नहीं रहे हैं। और अर्जुन की दलील, ये 2 श्लोक जो हैं, ये अंतिम 2 श्लोक हैं इस अध्याय के, और मानो मनस यानी मानस जो है हमारा मन, उसकी अंतिम स्थिति का भी ये प्रतीक हैं। आइए, दोनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हम लेते हैं आज। पहले वाचन करें हम 40वें श्लोक का। अच्छा, नहीं, फेसबुक पे लाइव है, फेसबुक पे लाइव है लाइव, आप देख नहीं पा रहे हैं, लाइव है। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे अन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया। देखिए कैसी हालत है अर्जुन की, कैसा फैसला अर्जुन ले रहे हैं। यदि माम, ये अशस्त्रम, मेरे पास शस्त्र नहीं हो, शस्त्र पाण्य, सामने वालों के हाथ में शस्त्र हो, और अप्रतीकार, में कुछ सामने से कोई घात भी नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं चुपचाप, फिर भी ये मेरी हत्या कर दें। धार्त राष्ट्रा रणे अन्युस, ये फिर भी मुझे मार दे तो भी तन में क्षेम तरम भवे। कैसा श्लोक है ये। कुतर्क, गलत चिंतन व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है, वो क्या फैसला मन में ले सकता है, इसका मानो ये प्रतीक है ये श्लोक। देखिए, यही वो अवस्था है जहां से व्यक्ति आत्मघात की, आत्महत्या की छलांग लगाता है, टोटल क्विट एकदम। अब उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, जीवन में इतनी घोर निराशा है, और ये सब इसको महसूस करते हैं हम सब। कभी ना कभी ऐसा आता है, और अंधकार छा जाता है, पता नहीं क्या, कोई डर भय ऐसा लगता है, हमारा विवेक साथ नहीं देता। तो अर्जुन मानो इसी स्थिति पर बिल्कुल है। और ये स्थिति कैसी है, शस्त्र वाले भी मुझ निशस्त्र को मार दें, यानी धर्म
इनको अधर्म दिख रहा है, धर्म की रक्षा करना इनको पाप दिख रहा है। अर्जुन बिल्कुल स्थूल स्तर पे सोच रहे हैं। हिंसा और अहिंसा को वो सिर्फ शारीरिक क्रिया मांग रहे हैं, शारीरिक स्तर। क्रिया का मूल कहीं हमारे मन में, कहीं भाव पर और कहीं उद्देश्य पे निर्भर रहता है। इस बात को अर्जुन समझने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं। डॉक्टर यदि आपका अंग काटता है तो वो तो उसकी कृपा है, चाहे कोई बात नहीं, आज फेसबुक डन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं वो? मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा। देखिए बहुत गहनतम नैराश्य है ये। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊं शायद तो ही ठीक है। क्यों? मैंने कोई पाप भी किया हो जो किया ही नहीं है, ऐसा स्थिति हमारी आती है। ऐसा डिप्रेशन वाला, सीवियर डिप्रेशन वाला मानता है कि मैंने शायद मैं कुछ छोटी सी गलती भी होगी तो ऐसा मानता है ऐसी गलती तो किसी से नहीं होगी, मैं तो मर ही जाऊं तो बढ़िया है, मेरे बलिदान से ये सब कुछ बचा तो रहेगा। ऐसी थोथी कल्पनाएं जो है वो कर बैठता है ना? ये बहुत डेंजरियस स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये। हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कुछ बात की। देखो, मंडे फोबिया का नाम आपने सुना होगा। जो नौकरी वाले हैं कम से कम वो तो जानते ही हैं, है ना? मुझे भी है। मंडे का नाम आते ही, और पता नहीं है कुछ नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है मंडे को, लेकिन ऐसा कोई अलार्म नहीं है, लेकिन मंडे आते ही हार्ट बीट पता नहीं क्यों बढ़ जाती है जब कोई पब्लिक सर्विसेज में होता है तो कम से कम। एग्ज़ाम डेट आते ही बच्चों से पूछो उनकी क्या हालत है। कई बार हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई शारीरिक व्याधि शरीर में ऐसी हो जाती है कि उसके कारण हम आर्थिक परेशानी ऐसी आ जाती है कभी ज़िंदगी में। अपमान हमारा कभी बार ऐसा हो जाता है रिश्तेदारों में, कहीं सर्विस पे या कहीं। ये लगते हमको सरल-सरल से हैं, लेकिन ये देखिए जिसके साथ बीतती है ना, अभी हम स्वस्थ चित्त अवस्था में हैं, तो हमें ऐसा लगेगा अरे! इतनी सी चीज़ के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी मनस्थिति को समझना हमें चाहिए क्योंकि ये कभी हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, या हम जिनको कुछ कह सकते हैं, रोक सकते हैं, वहाँ भी हो सकता है। कोई निषिद्ध कर्म हम कर बैठें, तो ऐसा हो जाता है, और नहीं तो किसी को स्टेज पे ही खड़ा कर दो, कहीं वो स्टेज फोबिया होता है। मतलब पता नहीं किस-किस चीज़ से, इसका भी बड़ा साइंस है ना? फोबिया और मेनिया, इसका बड़ा साइंस है। यानी किस-किस चीज़ से जो, और नहीं तो भविष्य को लेके चिंता हो जाती है। ये हो सकती है। और इन सबका देखिए मनोवैज्ञानिक, और सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक तो भगवान श्री कृष्ण, मैं तो उन्हीं का आधार लूँगा, और ये हमारा अनुभव भी है। प्राय जो बुरी कल्पनाएँ हम करते हैं अपने शरीर को लेके, मान-अपमान को लेके, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, 99% उनमें से घटती ही नहीं है। टेंशन हमको पूरा दे जाती हैं, लेकिन आदमी करता है क्योंकि उस समय उसका मनस चित्त जो है डावाडोल होता है, बिल्कुल विवेक काम नहीं कर रहा होता है। दूसरा, भय जो लगता है, इसका मूल कारण तो ये है कि हमें जो करना चाहिए, जो हमारी ड्यूटी है, हम स्टूडेंट हैं तो, है ना? अधिकारी हैं तो, व्यापारी हैं तो, जो भी हैं हम, जो भी हमारा रोल है उस समय परिवार के अंदर, बाहर, भीतर जैसे भी। यदि अपना कर्तव्य पालन हम ठीक से नहीं करते, तो पक्की बात है कि कहीं न कहीं निराशा, नैराश, डिप्रेशन, अवसाद, भय ये घटेगा। बिल्कुल घटेगा ये, क्योंकि कर्तव्य कर्म हमने किया नहीं है। दूसरा, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को गलत परिप्रेक्ष्य में कई बार हम घटा लेते हैं। क्यों घटा लेते हैं? सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड से जोड़ा भी है, लेकिन हमको बहुत संकुचित भी कर दिया है। बहुत संकुचित हो गए अब हम लोग, बहुत संकुचित, बिल्कुल हाइपो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्यूडो लाइफ जिसे कहते हैं, है ना? ऐसा लगता है इस आदमी को कि दोस्त तो हज़ारों हैं, लेकिन जिससे मन की बात कह सके, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। नहीं तो शेयर करें यदि हम अपने आप को, तो हमें पता चले, एक्सपोज़ करें अपने आप को, कोई ऐसे एक्सपर्ट्स हों, तो पता चलेगा आज भी ऐसे लोग हैं जो हमसे हजारों गुना दुखी हैं, उसके अपंग हैं, बहुत सारे उनमें कमियाँ हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने जो करके दिखाया है, यदि हम उसको सुने भी, पढ़ें भी, तो एक बहुत हमारे अंदर एक आशा की किरण जगे, उत्साह जगे।
ऐसे ऐसे विलक्षण काम कर दिए लोगों ने। तो दुख जो हम महसूस कर रहे हैं कि मरने लायक दुख है, तो पता चलेगा कि ऐसे दुख को तो कई लोग ऐसे उड़ा देते हैं। और जितना संसाधन या सामर्थ्य हम अपने आप में कम महसूस कर रहे हैं, उससे भी बहुत नीचे लोग हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, मुझे पता नहीं सच्चा है या गलत है, मुझे तो सच्चा ही लगा मेरे ख्याल से। एक लड़की के दोनों हाथ नहीं है और वो बड़े आराम से कार ड्राइव कर रही है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे पैकेज पे नौकरी कर रही है। अरुणिमा सिन्हा कहते हैं 35-40 ट्रेन उसके पैरों के ऊपर से होके निकली, रात भर वो वहीं पड़ी रही, एक्सीडेंट हुआ उसका। और देखो उसने फतेह किया, चोटी फतेह किया। तो कहने का मतलब कि हम यदि थोड़े से कुएं के मेंढक से थोड़ा सा बाहर निकलें, हमारे देशभक्तों को देखो, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय अंग्रेजों का शासन था, कितना आतंक था, कोई कोर्ट वगैरह कौन सुनवाई करे। तिलक जी को देखें हम, तिलक जी को काला पानी का मतलब है कि आपको मानसिक, शारीरिक तो छोड़ो, शारीरिक यातनाएं तो बहुत सुनी है, लेकिन इससे भी खतरनाक होती है मानसिक यातना। तो काला पानी का मतलब है कि वहां पे आपको मानसिक रूप से इतना परेशान किया जाएगा। तिलक जी, हम सोचें तो सही, काले पानी में उन्होंने गीता रहस्य जैसी किताब, गीता की टीका लिखी। यदि आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप अवश्य पढ़ें, बहुत जबरदस्त टीका है। वेद और उपनिषदों का मालूम निचोड़ निकाला उन्होंने शुरू में, तो टीका स्टार्ट किए बहुत बाद में, है ना। बहुत विलक्षण टीका है। तो कहने का मतलब इस स्ट्रेस मैनेजमेंट का, टेंशन का, डिप्रेशन का, जो भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ टेक्निक कर रहे हैं, इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसको हमको दिखना चाहिए, सीखना चाहिए। सारे डाटा वो इकट्ठे कर रहे हैं, मानो एनालाइज कर रहे हैं, क्या बीमारी है, क्या क्या कह रहा है अर्जुन, कौन कौन से तर्क है ना। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी इस स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो अब तक बात आई, वो सबसे बड़ी बात है कि उस 440 वोल्ट से अवश्य जुड़ें। यदि अपनी अहम में, अपनी बुद्धिमानी में जो हमको सब कुछ दे रहा है, फिर भी छुपा हुआ है, यदि उसकी सत्ता मानने में से नुकसान क्या होगा, उसको मानेंगे तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मैं तो कहता हूं मानसिक हो, हमें सब तरह से जो है बहुत संबल मिलेगा। क्योंकि ये मोह रूपी दलदल है ना, ये इतना, देखिए, बाहरी सहायता इसमें बहुत आवश्यक है। यदि मूल जड़ को पकड़े, भगवान श्री कृष्ण का आसरा लें, विश्वास करें, गीता का आसरा लें, है ना, थोड़ा सा आध्यात्मिक तप करें अपने जीवन में, तो पक्की बात है, पक्की बात है कि हमें कोई ना कोई किरण दिखेगी, और कम से कम वो जो छलांग है वो तो नहीं लगेगी। ये तो पक्की बात है। देखो, यहाँ पे भी महाभारत में इसका वर्णन है। अब तक हमने अर्जुन के तर्क सुने, लेकिन इसको थोड़ा सा यदि सापेक्ष रूप से हम एनालिसिस करें, तो अर्जुन यदि युद्ध ना करे तो क्या युद्ध नहीं होगा? बिल्कुल निरपेक्ष, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष दृष्टि से हम एनालिसिस करें तो क्या युद्ध नहीं होगा? भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी है, वो मर जाएगा लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। बाकी भाई युद्ध करेंगे क्योंकि द्रौपदी को वचन दे रखा है। माता कुंती की आज्ञा, माता कुंती की आज्ञा का मतलब सर्वोपरि है। और यदि वो भाई युद्ध करें और उन पर यदि बाण छूटेंगे, आक्रमण होगा, तो अर्जुन क्या रह सकता है? वो 2 किलोमीटर दूर भी चला जाए, 100 भी, वहां से भी वो आएगा लौट के, युद्ध होता देख। क्षत्रिय है ना, शूरवीर है। अच्छा, पांचों पांडव भी युद्ध नहीं करें सपोज, तो अब महाभारत में द्रुपद और धृष्टद्युम्न को द्रौपदी ये कहती है, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे ही लेंगे। चाहे पांडव, क्योंकि युधिष्ठिर पे उनको थोड़ी शंका है, धर्मराज है ना, हम लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो युद्ध तो होगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्जुन कह रहा है मैं सब कुछ दे देता हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। बिल्कुल एकदम से त्यागी हैं अर्जुन जी इस समय, छदम त्यागी, जैसा कि हम करते हैं प्राय। भगवान श्री कृष्ण जितनी भी संभावना है उन सब पे दस्तक दे चुके हैं पहले, पहले ही। 5 ग्राम मांग लिए उन्होंने, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। पांडवों के बिना कहे भगवान ने 5 ग्राम पे कह दिया कि पांडव कुछ नहीं बोलेंगे। ये मैं कह रहा हूं, मुझे अथॉरिटी नहीं दी है, लेकिन मैं कह रहा हूं।
मेरा विश्वास है। दुर्योधन को सब कुछ भी दे दें और ये चले जाएं जंगल, क्या कहीं भी, दुर्योधन वहां पे भी इनको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसकी भावना क्या है, सुई की नोक जितनी भूमि भी वो देने वाला नहीं। बोलिए आप, है ना। तो इस चीज को हम समझें कि युद्ध तो अवश्यम भावी है, युद्ध तो होगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो साधक पहले अध्याय को शुरू से सुन रहे हैं, नए साधक कम से कम, वो बिल्कुल समभाव से अपने आप को चेक करें, इन श्लोकों को दोबारा पढ़ें घर पे, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं सुने, दोबारा पढ़ें और ये चेक करें हृदय से, कोई छुपाने की बात नहीं है, कि अर्जुन की दलील उनको कितनी ठीक लग रही है। यदि उनको ऐसा लगता है, लग सकता है, प्राय लग सकता है कि अर्जुन बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, बताओ कितनी करुणा है इसके हृदय में, और भगवान श्री कृष्ण जो है इसको, भगवान श्री कृष्ण युद्ध करा रहे हैं जबरदस्ती, इससे तो फालतू बेचारे को क्या लेना देना है। तो पक्की बात हम मान लें गीता के आधार पे, क्योंकि हमने ये अच्छे से समझा है, गीता को हम अपनी मन और बुद्धि से ऊपर रखेंगे यदि फायदा उठाना है तो पक्का मान लें, ये चेक है, लिटमस टेस्ट टेस्ट मान लें इसको, कि हम मोह में हैं। क्यों? शास्त्र का नियम है। और देखिए यहाँ से गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी एक एक बहुत अच्छा पॉइंट निकलता है। क्या? साधक जिस स्थिति में होता है, जिस मानसिक स्थिति में होता है, उसको उसी स्तर की बात, उसी श्रेणी की, जो उसका मताग्रह, उसी श्रेणी की बात जो है ठीक लगती है ना। उसको उसी श्रेणी की बात ठीक लगती है। तो यदि हमको अर्जुन की बात ठीक लगे, तो ये पक्की बात है कि हम अपने मोह को नहीं देख पा रहे हैं और हमारा ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। युद्ध अर्जुन ने ही किया है, श्री कृष्ण ने नहीं कराया है। स्वामी जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, हम बद्रीनाथ जाए और किसी चौराहे पर खड़े होके किसी से पूछें, भैया बद्रीनाथ जी का रास्ता कहाँ है? भैया इधर है, तुम गलत जा रहे हो। अच्छा ये कहा, ये कहीं, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, और फिर आप बद्रीनाथ जी जाते हैं। तो बद्रीनाथ जी, वो आदमी आपको बद्रीनाथ भेजने वाला नहीं है, वो तो आपको दिशा बताने वाला है। चलना नहीं चलना आपके हाथ में। लेकिन हम अपने मताग्रह के कारण वही बात पकड़ेंगे शास्त्र से, और जैसे कई लोग जिस चीज में रुचि रखते हैं, शास्त्र में जब वो बात आती है तो वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और उसके विपरीत बात आएगी कोई तो कह देंगे हाँ ठीक है, कोई खास ऐसा जम नहीं रहा है मामला, है ना, ये कह दिया होगा भगवान ने अभी कोई, है ना। खुद की बात मन की जो पहले से समझ रखी है, उसको तो मिलते ही, है ना, खुश हो जाएंगे एकदम, ओहो देखो कितनी महिमा गाई है, यही हम समझते हैं सही। ये मताग्रह है, ये मताग्रह हमको छोड़ना है यदि गीता समझनी है तो। जो जाको मन भाव तो, ताको तासो काम, कमल न चाहत चांदनी, विकसत पर सत धाम। सूर्य में कोई बुराई है नहीं, जीवन दाता है, लेकिन हो सकता है कोई सूर्य को नहीं चाहे, चंद्रमा को चाहे सिर्फ, है ना। गुण अब गुण जानत सब कोई, जय हो तनुज जी। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। देखिए ये मताग्रह कितना प्रबल है, मैं आप थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि खुद को पकड़ने की बात है ये। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। क्या ये दुर्योधन जो उसी गुरुकुल में पढ़ा है, उन्हीं गुरु से पढ़ा है, वही साथ उसको पढ़ाए गए, क्या लगता है हमको, यदि महाभारत पूरी पढ़े तो पता चलेगा, क्या उसको धर्म का, नीति का पता नहीं है? बहुत ज्ञानी है दुर्योधन, धर्म और नीति के बारे में भी प्रवचन है उसके। लेकिन देखिए दुर्योधन क्या कह रहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवे हृदय स्थितेन, तथा यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि।
क्या वर्डिंग है दुर्योधन के। मताग्रह को समझाने के लिए बहुत ही प्यारा श्लोक है महाभारत का ये। वो कह रहे हैं मैं धर्म के तत्व को भी जानता हूँ, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म को मैं अपना नहीं पाता हूँ और अधर्म को मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। क्यों भाई, क्या समस्या है? कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई ऐसा देव है जो मेरे हृदय में बैठा है, मेरी मन बुद्धि में बैठा है, वो जैसा कहता है मैं तो बस वैसे ही नाचता हूँ पूरी जिंदगी। ये दैव, यही मताग्रह है, ये कामना रूपी मताग्रह है ना, अहंकार रूपी मताग्रह जो सही बात को सुनने नहीं देता। तो देखिए, ये बात यदि हम समझ लें तो गीता का भाव हमारे हृदय में बिल्कुल अलग तरीके से प्रकट होगा, है ना। गीता हमें वो देगी जो कि हमें चाहिए। हमें गीता स्वयं से मिलाने के लिए तैयार है। बोलिए, क्या आप तैयार हैं स्वयं से मिलने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, है ना? यदि तैयार हैं तो कहिए, है ना, मन बुद्धि को कि हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी मन बुद्धि से भी परे है। यदि वो कह दें तो बस मन बुद्धि को कह दो ये बात तुम्हें माननी है, तो हमें हमसे खुद से साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान मानो तैयार है हमको, ये गीता रूपी विमान, विमान भी नहीं, ऐसा स्पेस जेट है ये, है ना, जो सीधा तद्धामम परमम मम, भगवान कहेंगे 8.21 में, ये सीधा भगवान के धाम में जो परम आनंद और शांति, वहां सारे ऐश्वर्य और सुख, वहां जाके ये रुकेगा ये स्पेस जेट। बोलिए, क्या तैयार है बैठने के लिए? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा? हाँ उठा रहे हैं भाई, हैं? तो गीता रूपी स्पेस जेट में बैठने के लिए हम तैयार हैं। देखो, तो जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको मैं एक बात और कह देता हूँ, चलिए। स्पेस जेट में यदि नहीं बैठना चाहें तो गीता पढ़ के तो समझ में आ ही गया होगा कि चलना तो पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यै कर्मथ कार्यते ही अवश्य कर्मैः सर्वैः प्रकृतिर्जैर्गुणे। भगवान 3.5 में 18.11 में ये बात बहुत स्पष्ट कह देते हैं, कर्म हमको करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, घिसट घिसट के चलना पड़ेगा। देखो, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। प्रारब्ध है, देह है, देह धरे को दंड है और सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। प्रारब्ध को भी अज्ञानी रो रो के, अरे मेरे साथ ही क्यों भाई, टू मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। लेकिन ज्ञानी उस प्रारब्ध को, इस स्थिति को, दोनों ही सुख और दुख, प्रतिकूल अनुकूल दोनों ही परिस्थितियों को वो ऐसा मानता है कि बस नाटक हो रहा है मानो, है ना, संबंध नहीं मानता, अपने आत्म स्वरूप में वो जीता है ये। तो आइए अब हम अंतिम श्लोक पे चलें। यहाँ अर्जुन की चरम परिणति है अब ये, है ना। संजय उवाच है, अब अर्जुन बोलने की पोजीशन में भी नहीं है, बैठ गए वो तो, है ना। अब उनकी तरफ से संजय बोल रहे हैं, क्या करें, चरम परिणति है ये। ऐविमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय उवाच, संजय बोले, एवं मुक्ता, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, उस युद्ध भूमि में रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कैसे बैठे? बैठे होते तो चलो फिर भी बात है। ओहो, विसृज्य ससरम चापम, जो जो भी संसाधन है सामर्थ्य है, सबको त्याग रहे हैं अर्जुन, और शोक संविघ्न मानसा। देखिए गीता विलक्षण है भाई, एक एक चीज यदि हम निकालें इस श्लोक से तो मानो कितना चित्रण हो रहा है सीवियर डिप्रेशन का और हमारी क्रिया प्रतिक्रिया का। गीता में एक एक श्लोक में कुछ कुछ भाव छिपे हुए हैं। ये जिंदगी में हमारे साथ होता है प्राय। कुछ लोग हैं जो अलग तरीके से चलते हैं, विलक्षण है वो, कि जब पीक आता है, युद्ध भूमि है ये, रणभेरियां बज रही हैं, लड़ने वाले हैं, जब पीक आता है जिंदगी में, किसी कर्तव्य कर्म को हम अपने आप को प्रूव करना है ना, सब चीज है, लेकिन पता नहीं कैसा तनाव, कैसा जो है वो होता है कि हम
पीक पर ही मानो हम पंचर हो जाते हैं। और पंक्चर भी कैसे होते हैं? सारे संसाधन, सामर्थ्य, शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, जैसे अर्जुन चित्रण कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, बिल्कुल रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं। शरीर से नहीं, अर्जुन की ये हताशा, ये नैराश बहुत कहीं अंदर से आ रही है। अंतिम स्थिति है ये। भ्रमती वचः मे मनः विसृज्य गांडीवम स्रस्ते हस्तात्, है ना। और देखिए यहीं पे गीता की आत्मा छिपी हुई है। यदि हम एक बार योगों पे नहीं जाए, किसी योग की बात नहीं करें अभी, या कर भी लें तो भी एक ही बात है, गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रतिपाद्य मतलब जिसकी ध्वनि पूरी गीता में है, जो लक्ष्य है गीता का, जो कि वेद व्यास जी महाराज शुरू में ही वर्णन करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे या धर्म ममा। धर्म इधर से लें पहले श्लोक से, और 18वें के लास्ट से ममा लें। गीता का ये यही प्रतिपाद्य विषय है कि गीता हमें अपना कर्तव्य पालन पहले तो समझें क्या है, कैसे उसकी युक्ति, और फिर उसको पूरी तरह से धर्म अधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का हमको ज्ञान हो, और फिर हम कर्तव्य पालन में जुट जाएं। कल रस्तोगी जी ने एक प्रश्न पूछा, राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है? गीता के साधक के लिए सभी बड़े हैं, ये फर्क है ही नहीं उसके लिए। क्यों? उसका धरातल ही अलग है। अब यदि कर्तव्य कर्म जो गीता का धरातल है, तो राष्ट्र क्या और स्वराष्ट्र क्या और सारा सब कुछ उसके लिए तो एक जैसा ही है। यदि कर्तव्य पालन छोड़ दिया तो गीता हमें किसी योग्य नहीं मानती। और देखिए अर्जुन का जो अंतिम वचन है, उससे भी ये प्रकट होता है। क्या कहते हैं अर्जुन? क्या कहते हैं? बिल्कुल लास्ट वचन, करिष्ये वचनम तवा। हे प्रभु, 18.73 का लास्ट चरण, चौथा चरण, वो कहते हैं अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। कैसी कृपा है? 8 लक्षण सीवियर डिप्रेशन के, ऐसी क्रिटिकल स्थिति में अर्जुन बिल्कुल बैठ गए। वहां से अर्जुन के मनस को उठाते हुए, उस चेतना को उठाते हुए, और भगवान उसको कैसी स्थिति में लाते हैं। कितने बड़े मनोवैज्ञानिक होंगे इस भगवान श्री कृष्ण। हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर से मैंने सुना है, साइकेट्रिस्ट से, कि साधारण डिप्रेशन का भी यदि कोई रोगी हो ना, सीवियर डिप्रेशन तो छोड़ दें, तो भी हम उसको डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मन से आदमी टूटता है तो जो है उसको खड़ा करना ही मुश्किल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसी करुणा कृपा बरसाएंगे। देखो हम दो चीज समझें। एक तो मृदुला जी, आदरणीय मृदुला जी ने भी इस पे कुछ कहा था कि इस पे कुछ आर्टिकल वार्टिकल लिखे जाएं कि होनहार को बदल सकते हैं क्या? होनहार, देखिए मनुष्य के हाथ, दो चीजें समझें। जो होने वाला है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, और होनी होए सो होए। तो होनहार क्या होने वाला है उसको छोड़ दें, वो हमारे हाथ की बात नहीं है, उसकी चिंता नहीं करें। जो हाथ में नहीं उसकी क्या चिंता करें। दूसरी बात, संसार को सुधारना हमारे लिए ना तो अपेक्षित है, ना संभव है, करना भी नहीं है। संसार को वो सुधारे जिसका संसार है, और संसार को वो ही सुधार सकता है जो खुद सुधरा हो, और वो सुधारता नहीं है, फिर अपने आप सुधार होता है। तो हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ अपना सुधार। तो दो चीजें ध्यान रखें, इस डिप्रेशन जिंदगी में नहीं आए, हताश ना हो बिल्कुल। देखो, सफलता असफलता सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में आती है, ऐसा कोई नहीं है। और हताश नहीं हो। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट, गीता जहां पे गीता फोकस करती है, देश काल परिस्थिति को लेके, पद को लेके, हमारी जो ड्यूटी है उसको हमने अच्छे से सांगोपांग निभाया या नहीं, उसमें यदि कोई कमी है उसमें तुरंत लग जाए, और उसको निभाने के बाद जो होगा फिर होगा, उसमें कोई समस्या नहीं। अर्जुन की यही क्वालिटी जो है ना, वो बहुत जबरदस्त है। वो कितने भी हताश हैं, और तीसरा, हाँ, भगवान से संबंध बनाए, अर्जुन की जो ये क्वालिटी है तीसरी, ये विलक्षण क्वालिटी। शरणागत यदि हम हो जाएं,
कैसी भी प्रतिकूल बुरी से बुरी परिस्थिति में हमारा पतन नहीं होगा, ये भगवान का वचन है। और अर्जुन की शरणागति अभी सच्ची नहीं है, झूठी है, झूठी। पता चल जाएगा, अभी दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे। शरणागत होंगे और तुरंत कह देंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये शरणागत थोड़ी कह सकता है। शरणागत तो कहता है कि अब चाहे मारो चाहे कोटो काटो, आपके हाथ में। लेकिन झूठी शरणागति का भी कितना प्रभाव होता है, भगवान उससे भी कितने प्रसन्न होते हैं, ये हम इसी में देखेंगे। तो आइए, मैं तो हमसे आपसे निवेदन करता हूं सभी वैष्णव जनों से कि कम से कम हम झूठी शरणागति तो मन और प्राण से एक बार कर लें भगवान के प्रति। हैं, सच्ची करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठी से शुरुआत तो करें। अपने बारे में कुछ भी ना सोचते, जैसे भी हैं हम, है ना, क्योंकि ये सब समष्टि जो है ना, भगवान से ही सब ताकत आती है, समस्त क्रियाएं, समस्त शक्ति का स्रोत वही है। झूठे से झूठी शरणागति भी काम करेगी। तो आइए, लगाइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। रोज इस झूठ को जो है भगवान से खूब चिल्ला चिल्ला के बोले, रोज झूठ बोले, रोज, है ना। ये झूठ किस दिन, झूठ बोलते बोलते एक दिन ये झूठ जो है सच हो जाएगा, है ना। खूब झूठ बोले रोज, चूके नहीं झूठ बोलने से बिल्कुल, है ना। भगवान की शरणागति कितनी विलक्षण है। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, और मुझे किसी ने कहा साहब आप पुराने उदाहरण मत दो, हम थोड़े से नए दिमाग वाले लोग हैं, कुछ वैज्ञानिक उदाहरण दो। तो चलो, आज वैज्ञानिक उदाहरण सही है। ऐसे उदाहरण मैं देता हूं जो बिल्कुल नए हैं, वो उदाहरण मैं आपको देता हूं। और ये सच्ची घटना, आप सर्च कर लें, पढ़ लें। मैडम क्यूरी, जो नोबेल प्राइज पुरस्कार जिनको, है ना, बहुत फिजिक्स की है वो। एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने खुद ने लिखा, बड़ी प्यारी बात है कि एक फिजिक्स की कोई कोई सवाल था, कोई उलझन थी। 2 दिन 4 दिन हो गए, कई दिन हो गए, परेशान हो गई वो। एक दिन ऐसा दिमाग भन्ना जाता कि क्या हो रहा है ये। आखिर एक दिन पूरी ताकत की उन्होंने, सब कुछ पढ़ा देखा करा और लगी उस सवाल के पीछे। उस पजल को उन्होंने आधा सॉल्व कर दिया, लेकिन वो फिर जो है उलझ गई। और उलझ गई तो उस दिन उनको ये डिसीजन आया मन में कि भाई देखो, अब कल से अब इसको छोड़ते हैं, है ना, अब इस ट्रैक को ही छोड़ते हैं, कहीं नए सिरे से कुछ काम करेंगे। ऐसा मन से संकल्प आ गया। तो और दिन तो टेंशन में सोती थी, तनाव में सोती थी, आज एकदम रिलैक्स हो गई। अब अपन ने कर लिया जो करना था भाई, अब हमारे बस की बात नहीं, कल हमसे कुछ नया देखेंगे, छोड़ो इसको, हटाओ। एकदम शांत उसमें सोई, तनाव रहित होके सोई। गहरी नींद आई उस दिन उनको, क्योंकि कई दिन से नींद नहीं दे रही थी। सुबह वो देखती हैं, वहीं सो गई, इस पलंग टेबल पास में ही, वैज्ञानिक लोग ऐसे ही करते हैं। सुबह वो उठती, देखती, उस पन्ने पे उनकी निगाह जाती है, वो जो पजल थी फिजिक्स की, वो पूरी लिखी हुई थी। एकदम उसका बढ़िया सॉल्यूशन उन्होंने देखा। ओ, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, यही तो इसका सॉल्यूशन है। लेकिन उनका, अरे लिखा किसने है, दरवाजे तो बंद हैं, ये सटीक उत्तर किसने लिखा। फिर उनका मन आया, चेक किया दरवाजा, अच्छा दरवाजा तो ठीक है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। तो क्या परमात्मा ने किया? तो वैज्ञानिक जैसे होते हैं, परमात्मा। लेकिन देखिए फिर उसको हो, कहीं अंदर से आवाज आई, वैज्ञानिक माइंड तो है ही, कि परमात्मा के तो अनंत रूप हैं। अभी भी हम सबको परमात्मा दर्शन दे ही रहे हैं ना, हर रूप में। एक क्षण भी हम अपने परमात्मा के दर्शन किए बिना रह ही नहीं सकते। आज मेरे सामने तो इतने जो है आप परमात्मा रूप में बैठे हैं, लेकिन हमारा समस्या है कि हम इसमें भी मताग्रह ठोक देते हैं कि हमें जिस रूप में दर्शन देने, उसी रूप में दे। तो उन्होंने सोचा गजब हो गया ये, है ना, क्या हो गया। अचानक उनकी निगाह पड़ी, अरे हैंड राइटिंग तो मेरी है ये। फिर उन्होंने देखा हैंड राइटिंग, तो ओ हो। फिर उनका थोड़ा सा उनको ध्यान आया कि अरे हाँ, मेरे को याद आ रहा है कि मैं रात में उठी थी बिल्कुल यंत्र चालित की तरह, और मैंने इसमें लिखा, और लिख के फिर मैं सो गई। यानी उस समय जो चेतन था, एक तरह से वो होके भी नहीं था, सुषुप्ति अवस्था थी। जो सब कॉन्शियस है,
जो आत्म तत्व है और जो परमात्म तत्व है, वहां से वो सॉल्यूशन आ रहा है। ओ, वो अवचेतन क्या कर सकता है, ये हमारा चेतन का जो चश्मा है ना, वैज्ञानिक चश्मा, जो प्राय हम बड़े गर्व से पहनते हैं। हमसे कहा जाए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा दिया। है। अच्छा, बीज से वृक्ष कैसे बनता, कल हमने चर्चा की। उससे भी, गोवर्धन पर्वत से भी हजारों लाखों गुना आश्चर्य हमारी खोपड़ी और आंखों के सामने घट रहे हैं। लेकिन ये मताग्रह, ये वैज्ञानिक चश्मा हमें कहता है नहीं नहीं, हम मूर्ख नहीं है, हम पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं। लेकिन विज्ञान जहां खत्म होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। और विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है। हाँ, हमारी ये अकल, हमारा ये मताग्रह अवश्य विरोधी है। उस दिन से मैडम क्यूरी उस तत्व के प्रति बहुत जो है, उनके मन में ये भाव जगा और उन्होंने ये बात लिखी है कि जितना मैं सोचती हूँ, उसके पीछे बहुत कुछ है जहां से ये सब कुछ आ रहा है। नाम उन्होंने ईश्वर नहीं दिया, कोई बात नहीं, वैज्ञानिक नहीं दे पाते, भाषा बिल्कुल वही है। प्राय इस चीज को हम यदि अप्लाई करें, आप अवचेतन को कोई प्रॉब्लम दे के सोएं, है ना, सॉल्यूशन आता है। ये एक नहीं, कई साधकों का कई बार का अनुभव है। दूसरे वैज्ञानिक, ये मैडम क्यूरी की बात थी, आर्कमिडीज, ये तो बहुत पुरानी बात है हालांकि, है ना। आर्कमिडीज के टाइम पे जो राजा थे, उन्होंने एक बार उनको क्या किया, उन्होंने कोई सुनार से मुकुट बनवाया, है ना। भाई अब बुरा मत मानना, कोई है ना सुनार हो तो, कहानी है ये, माफी चाहता हूं मैं। तो वो सुनार ने उसमें जो है, जो अब जो स्वभाव होता है वो, है ना, राजा था लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कर दिया उसमें। राजा को शक हुआ कि ये इसमें जो है माल पूरा नहीं है। तो वो आर्किमिडीज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी उस जमाने में। राजा मानते थे उनको, राजा के यहाँ उनकी दोस्ती भी थी, आते जाते थे। तो उन्होंने आर्किमिडीज को ये कहा, भाई आर्किमिडीज, मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने, ये मेरा मुकुट है, इसको तोड़ना नहीं है, गलाना नहीं है, और मेरे को ये बता दो तुम कि ये शुद्ध सोने का बना है कि नहीं, इसमें मिलावट है या नहीं, है तो कितनी है। अब उस समय इतनी कोई, ठीक है, सोना बनाना तक हम जानते थे, हमारे यहाँ कीमियागर हुए हैं, लेकिन अभी जैसे एक्सरे मशीन है, बिना निकाल देती है, सोने की भी एक्सरे मशीन आ गई, बताई। अब आर्कमिडीज खूब सोचते रहे, कई दिन हो गए और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई। उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया, मुझे नंबर वन का वैज्ञानिक मानते हैं सभी लोग और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। देखो, अवचेतन वो, आत्म तत्व वो, जिसके बारे में शायद अभी हम थोड़ी कल्पना भी ना कर पाए, कैसे वो कड़ियों को जोड़ता है, हम सोच नहीं सकते। कहां जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा। आर्कमिडीज एक बार टब में, है ना, कपड़े नग्न होके टब में वो नहा रहे थे, घुसे टब में नहाने के लिए, है ना। टब में जैसे ही वो नहाए, लेटे, कि कुछ पानी बाहर निकला। देखो क्या क्रिया हो रही है, खास होने का मुकुट, और क्रिया क्या हो रही है। ऐसे ही सिस्टम होता है अवचेतन का, बड़ा विचित्र मामला। जैसे ही वो पानी बाहर निकला और उनके उससे जैसे जैसे शरीर गया, पानी उतना उतना बाहर निकलता गया, इसी बात से मानो उनके दिमाग में एकदम से सूत्र हाथ आ गया और उन्होंने कहा कि बस पता चल गया मुझे, इस मिलावट है या नहीं है, ये मैं पता लगा लूंगा। और कहते हैं वो दौड़े, उसी अवस्था में वो दौड़े, है ना। ईरेका ईरेका, आपने पढ़ी होगी स्टोरी, बचपन में हमने पढ़ी थी, यूरेका यूरेका ईरेका ईरेका। और उनको होश ही नहीं कि मेरे तन पे कपड़े नहीं है, पहुंच गए वो लोगों ने फिर। तो उनको ये सूत्र समझ में आ गया कि सोने से यदि हल्की वस्तु हो, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है ना। तो इस समय देखिए, बात जो समझने की है वो ये है कि जब हम इस तरह की स्थिति में आते हैं कि बिल्कुल मताग्रह नहीं होता है, बहुत शुद्ध निर्मल चित्त होता है, तो वस्तुतः भगवान ही उस समय सब कुछ कर रहे होते हैं। देखिए, हमने सुना होगा सबने, वेद अपौरुषेय हैं, ऐसा कहा जाता है ना। इसका एक शुद्ध हिंदी में हम क्या मतलब निकालते हैं, वेद अपौरुषेय, इसका क्या मतलब निकालते हैं प्राय हम। इसका मतलब ये निकालते हैं कि ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। लेकिन देखिए, ये अपौरुषेय का वास्तविक मतलब क्या है। हमारे ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी
जब वो इस स्थिति में थे कि भगवान ही की प्रेरणा, भगवान का ही तत्व उनके हृदय में उतर रहा है, खुद की मिलावट नहीं है बिल्कुल भी, वही तत्व उतर रहा है, तो उन ऋषि और मुनियों त्रिकालदर्शियों ने जगत हिताय के लिए वही बात एज इट इज लिख दी। यही अपौरुषेय है, यही अपौरुषेय है। जैसे बांसुरी नहीं होती, उसको कोई लेना देना नहीं है, भगवान जो सुर लगाएंगे वो उसमें बजेगी, उसका खुद का कोई सुर नहीं है। सप्तम सुर है, सप्तम सुर होते हुए भी उसका खुद का कोई स्वर नहीं। ये अहमता और ममता से जो रहित हो जाते हैं, उन्हीं के हृदय में ये भगवान की प्रेरणा घटती है। वो व्यष्टि से नहीं लिखते, व्यष्टि मन बुद्धि से नहीं लिखते, मतलब ही नहीं, वो समष्टि से लिखते हैं। समष्टि से कैसे लिखते हैं? जो भगवत प्रेरणा होती है, और वो प्रेरणा घटेगी तब जब हमारा अहम और मम यहां नहीं रहेगा। इसीलिए वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। गीता में इसीलिए वेद व्यास जी महाराज हम देखें, वो कहीं भी वेद व्यास उवाच नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं बताइए? हम सोचते हैं क्यों, उन्होंने तो लिखी है, उनको लिखना चाहिए व्यास उवाच। अरे कैसे लिख दें व्यास उवाच है? अर्जुन जो कह रहे हैं उसको एज इट इज रख रहे हैं, वही रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको भी यथावत रखते हैं, खुद की कोई मिला। हम तो शास्त्रों को भी लें तो अपनी मन बुद्धि का वो बनाया चलना, और मन बुद्धि के चलने में से छाना इस शास्त्र को, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, और बस जो गुड्डू गुड्डू अच्छा लगा हमारी मन बुद्धि को, उसको तो ले लिया, और जो नहीं लगा उसको फेंक दिया। अरे ये काम का नहीं, ये बेकार है सब। वेदों में भी क्या कुछ कुछ गलत चीजें लिखती हैं साहब, है ना? हमने सोचा, हाँ हमने दिमाग लगाया अपना, जमी नहीं बात, तो हमने तो क्या है साहब, जैसे वो सार सार ग्रहण कर लिया हमने वेदों का, गीता का। हाँ हाँ, बिल्कुल जैसे वो सूप नहीं होता है, सब थोता थोता उड़ा दिया। और ये कुछ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, ये एज इट इज मानते हैं शास्त्रों को, लेकर हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। ये शास्त्र से लाभ उठाने की बात नहीं है। देखो, ये विषाद, ये प्रसाद तभी बनेगा जब अर्जुन होगा। भगवान श्री कृष्ण तो अभी भी हैं, कहाँ नहीं है बताइए आप, कहाँ नहीं है? अरे 4 संप्रदाय हैं हमारे भारत में, सनातन धर्म में। उन 4 संप्रदायों में एक से एक विलक्षण आचार्य चरण हुए, सदगुरुदेव हुए, जिनकी लीक पर चल के करोड़ों कोटि कोटि जीव फायदा उठा रहे हैं। आज भी लाखों जीव जो है हमारे यहाँ संप्रदाय परंपरा, गुरु परंपरा का मतलब ये कल चर्चा हुई थी। कैसा भी मोह रूपी दलदल हो, मेरे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु सदगुरु, ये चेन जो है हमको उस मोह दलदल से बाहर निकालती है। ये संत और भगवंत की कृपा है हम पर विशेष, लेकिन महसूस तो करें। अरे गीता घट गई, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु नीति है, उवाच पार्थ। तो कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात। देखो, भक्तमाल में एक बहुत ही प्यारा प्रकरण है, हम थोड़ी सी दृष्टि बनाएं। शिकायत तो ये रहती है साहब संत नहीं है। हाँ बिल्कुल, खो गए, है ना? हमारे जैसे अच्छे लोग तो पता नहीं बहुत ही मिल रहे हैं आजकल, संतों की कोई समस्या हो रही है, पट्टे संत नहीं मिल रहे हैं। सदगुरुदेव मिलते तो अब तक तो हम उनको जो है, हाँ हम तो पूरा चूस लेते साहब, हम तो बहुत ही अलग ही तरह के आदमी हैं। सत शिष्य यदि हो तो सदगुरु 7वें आसमान से आएगा। ऐसा हो नहीं सकता इस भगवान की सृष्टि में। सदगुरु सत शिष्य है तो सदगुरु आएगा, शरीर से नहीं है तो आएगा, है ना? 4 संप्रदायों के 4 आचार्यों के बारे में मैं आपको कुछ निवेदन करता हूं, जिससे हमारी दृष्टि कुछ बदले थी, है ना? देखो, 4 संप्रदाय के 4 आचार्यों को एक एक गुण बताया उनका नाभाजी ने, लेकिन हम समझें एक गुण तो उनमें प्रमुखता से घटता है, बाकी के जो गुण है तीन आचारों के, वो भी उनमें है, यानी चारों में चारों ही गुण है। मैं भक्तमाल का छप्पे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा समझे तो आनंद आएगा, है ना? मैं हिंदी में तो हम निवेदन आपको करूंगा ही। श्री रामानुज उदार सुधा निधि, अवनि कल्प तरु। श्री रामानुज उदार सुधा निधि, अवनि कल्प तरु। क्या कह रहे हैं रामानुजाचार्य जी के लिए, जिन्होंने श्री संप्रदाय चलाया है? दक्षिण में श्री रामानुजाचार्य जी ने चलाया, और
उत्तर में जो है श्री रामानंदाचार्य जी भगवान श्री राम के अवतार है। उनको कहा जा रहा है कल्पतरु। ओ हो, अमृत कल्पतरु। कैसा कल्पतरु है? देखो, देवताओं के पास जो कल्पतरु होता है वो तो भौतिक सुख सुविधा देता है जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं। मानो कुत्ते और सुअर की योनि में हमने वो सुख सुविधा नहीं भोगी। कुत्ते का भी जो घर है, सुख है, वो हमसे बहुत बेहतर है उसके लिए, हम नहीं समझे, उसको पता है ये चीज। तो ये जो कल्पतरु हैं, आचार्य चरण, भक्त चरण, ये वो देंगे हमें, हैं जो देवताओं के पास भी नहीं। हम समझते हैं देवता बहुत सुखी हैं, लेकिन देवता भी, उनके पास क्या शोक नहीं है? उनके पास क्या भय नहीं है? उनके पास क्या चिंता नहीं है? दैत्य उनको खदेड़ देते हैं, कब वो खदेड़े जाएंगे, घर से बाहर निकाले जाएंगे, उनको पता नहीं है। लेकिन ये जो संत हैं, ये भगवंत हैं, ये वो कल्पतरु हैं कि यदि हम उनके नीचे बैठ के और यदि मांगे कुछ तो वो दे दें जो देवताओं क्या ब्रह्मा जी के पास नहीं है ना? श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्प तरु, श्री विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। बोहित यानी जहाज है। श्री विष्णु स्वामी जी, इसमें शंकराचार्य जी महाराज हुए। आहा, श्री विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। ये भव सागर कितना ही बड़ा हो, ये मोह माया ममता कितना ही बड़ा हो, लेकिन सहारा लो जहाज का। अरे कर्म रूपी नौकाओं का सहारा मत लो, सहारा लो इन जहाज का, जो कि भव सिंधु से हमको एक बार पार कर। कर्म रूपी नौका, साधना रूपी नौका, परोपकार रूपी नौका, अपनी मन और बुद्धिमानी रूपी नौकाओं की यदि सहारा लिया तो शास्त्र में बहुत स्पष्ट वचन है कि ये नौकाएं डुबो देंगी। कहां का भव सागर पार किया, ये खंड वंड नौकाएं, ये डूब जाएंगे हम। तो सहारा लें इन चरणों का। देखिए कैसे चरण है इनके, कैसे आचार्य चरण है। आपको हमने जब दुर्गापुरा गौशाला में क्लास लगती थी, सभी वैष्णवों के दर्शन होते थे, तब हमने श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र लिया। मैं उसमें से 2 मिनट में एक चीज कहना चाहूंगा, कैसा दिल होता है इनका। श्री रामानुजाचार्य जी को उनको गुरुदेव ने एक ऐसा मंत्र दिया, अष्टाक्षर मंत्र, और उनसे कहा बेटे तुम यदि इस मंत्र का जप कर लो 7 दिन तो तुम्हें भगवान शंकरशन के दर्शन हो जाएंगे। अद्भुत। गुरु की बात पे अटल विश्वास, शंका तो है ही क्या। भगवान श्री कृष्ण की वाणी पे अटल विश्वास। 7 दिन में उन्हें शंकरशन भगवान के दर्शन हो गए। अद्भुत आह्लाद, हृदय में ऐसा आनंद। और गुरुदेव ने कहा ये जो है मंत्र किसी को बता मत देना, वरना घोर रौरव नरकों में जाओगे। जब उन्होंने देखा ये मंत्र तो काम कर गया, 7 दिन, तो संत हृदय कैसा है। उन्होंने कहा ये जीव, करोड़ों जीव कितना दुख पा रहे हैं, कितनी मोह माया में है। आधी रात को दर्शन हुए, दर्शन के बाद उस मंदिर के गोपुर, साउथ के लोग सुन रहे हैं, दक्षिण के काफी लोग वो समझते हैं भक्तजन, गोपुर, गोपुर मतलब जो शिखर होता है मंदिर का, वो उस पर जो है चढ़ गए और चिल्लाए वहां से रात को 12 बजे 2 बजे, सुनो सुनो सुनो। ऐसा कह के उन्होंने बुलाया, 72 लोग आए और 72 लोगों को उन्होंने वो मंत्र जो है, जो गुरुदेव ने निषेध किया था, वो दिया। नाभाजी लिखते हैं गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो, गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो, सूते नर पर जाग। तो सो रहे थे, 2 बजे कौन जगेगा। सूते नर पर जाग 72 श्रवणन धार्यो। 72 लोग जो कि बाद में प्रकांड पंडित हुए, रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा में संत हुए। तो जब गुरुदेव को पता चला तो उन्होंने कहा तुम रौरव नरकों में जाओगे, तुमको कोई रोक नहीं सकता। तुमने उस मंत्र का, जो ऐसा गुप्त मंत्र का, तुमने मंदिर पे चढ़ के और 72 लोगों को उसका पालन करा दिया। तो गुरुदेव के चरणों में गिर गए रामानुजाचार्य। प्रभु बिल्कुल आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मुझे रौरव नरकों में ही जाना चाहिए। लेकिन मैं एक भाव आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी अत्यंत कृपा, कि आपकी इस कृपा के कारण
ये 72 लोग जो है इनका उद्धार हो गया, इसकी मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता है। और मैं आपका यदि सच्चा शिष्य हूं तो मेरे हृदय में आप विराज रहे हैं, मुझे रौरव नरकों में जाने से इतना सा भी भय। ये लिखा हुआ है भक्तमाल में, मैं जाता तो चरित्र नहीं ले पाऊंगा। उनके गुरुदेव उन्होंने कहा मन्नाथ मन्नाथ, उन शिष्य के चरणों में गिर गए गुरुदेव। उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम तो मेरे नाथ हो, तुम तो हो, तुम तो भगवान ही हो जो मेरे सामने आए हो। मन्नाथ मन्नाथ के गुरुदेव उनके चरणों में। तो ऐसे जो है बोहित है, ये जहाज है? विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। तीसरा, मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर सरिया। क्या मतलब? मध्वाचारज जी है, देखो कुपात्र कोई होता है तो नियम चलते हैं उस पर पूरे। ठाकुर जी ठीक कर देते हैं तबीयत उसकी बिल्कुल। ठाकुर जी के नियम में करें क्या? ठाकुर जी तो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है ना। राधा रानी कृपा करें, श्री जी कृपा करें, माँ कृपा करे तो बात अलग है, माँ कृपालु होती है, लेकिन ठाकुर जी तो नियम चलता है। भगवान ने सुना के मना भी कर दिया आगे 18.67 में, किसी तपस्वी को मत सुना देना, उसको मत कह देना, 4 लोगों को मत कह देना। लेकिन ये जो संत हैं, ये भगवंत जैसे आचार्य चरण जो हैं, ये कह रहे हैं कि अपात यानी ऊसर भूमि जो होती है ना, ऊसर जिस पे कुछ नहीं उगता, ऐसा कठोर हृदय, उस पे भी ये मेघ रूपी जो आचार्य हैं, ये मीठा जल बरसाते। कहां से लाते हैं मीठा जल? शास्त्र देखिए खारे हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये शास्त्र की भाषा ही मैं निवेदन कर रहा हूं। शास्त्र खारे हैं चाहे कोई हो। क्यों? शास्त्रों की बातें, उनका लक्ष्यार्थ, उनका भावार्थ बहुत अलग है। संत भगवंत क्या करते हैं, उसमें से सार निकाल के और मीठा मीठा, जैसे सूरज नहीं करते सूर्य भगवान, वो बादलों में मीठा जल इकट्ठा करके और बरसा देते हैं। तो मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर सरिया, मतलब बंजर जमीन में भी यदि मीठा पानी बहा रहे निरंतर, तो वो उपजाऊ हो जाता है। तो ये जो संत भगवंत हैं, ये अपने सत्संग से, अपने श्रवण से, कैसा भी कुपात्र होना, उसको भी ये धीरे 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 सुपात्र बना देते हैं। बस हम इनसे विमुख ना हो, इतनी सी बात है। हम कुछ करें ना चाहे, बस थोड़ा सा कुटते पिटते रहे उनसे, अपना मान अपमान करवाते रहे, बहुत बढ़िया है ना। और चौथे, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। निम्बार संप्रदाय चौथा, क्या बताया उनको कि निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। ओहो, गुरुदेव सदगुरुदेव ये संत और भक्त जो है, ये ज्ञान रूपी सूर्य है ना, जो कि अज्ञान और अविवेक को ये हर लेते हैं। और देखिए तुलसीदास जी महाराज एक बहुत विलक्षण बात मानस में कहते हैं। वो कहते हैं, मोह रूपी दलदल से बाहर निकलना है, अज्ञान रूपी अंधकार यदि दूर करना है, तो सत्संग रूपी सदगुरु चाहिए ही चाहिए। उसके बिना नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लें। आप सोचें अंधेरा कब दूर होता है? तुलसीदास जी ने एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया है, सुनने लायक। वो कहते हैं, राका पति सोडस उहही तारा घन समुदाय। वो कहते हैं चंद्रमा, कितने ही चंद्रमा उग जाओ आकाश में, और तारेगण भी एक से एक बड़े बड़े तारे हैं, वो भी उग जाए खूब सारे, जितने हैं उनसे 1000 गुना हो जाए। और इसके अलावा वो कह रहे, सकल गिरन दबलाइए। सकल गिरन दबलाइए मतलब जितने भी जंगल हैं सब में आग लगा दो भैया, अग्नि हो जाए जिससे चारों तरफ, है ना। सकल गिरन दबलाइए बिनु रवि रात न जाए। क्या बात कही थी। वो कहते हैं बिना बिना भगवान सूर्य के, बिना ज्ञान रूपी सूर्य के रात नहीं जा सकती। हम कुछ भी कर लें और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लें शरणागति भगवान की, है ना, इससे कम पे कंप्रोमाइज नहीं करें। अर्जुन जो है वो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, है ना। अब समय कितना हुआ है? समय तो है, अभी 20 मिनट हैं। तो बताइए क्या करें, अगला अध्याय शुरू कर दें या फिर जो है
कुछ प्रश्नोत्तर कर लें, यदि नए साधकों के मन में कुछ भाव हो, इच्छा हो। आप पूछते नहीं है इसलिए मैं समय देता नहीं हूँ, धृष्टता हो जाती है मेरे से। यदि किसी के मन में अर्जुन विषाद योग या गीता में और भी कहीं से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फिर, या बताइए लेना हो तो ले लें अगला अध्याय। क्या किया जाए? कुछ पुराने साधक कुछ सलाह दें मेरे को, कुछ बताएं, मैसेज कर दें, या तो 51 हुए शायद, अभी 52 हुए, तो अपन यदि मान लो 10 तक भी लें तो 15 मिनट तो है। एक श्लोक हो सकता है दूसरा अध्याय का, या फिर अगली बार ले लें, जैसा आप आदेश करो। अच्छा, अशोक मित्तल साहब कह रहे हैं कि ले लिया जाए। थोड़ा सा क्या है कि अध्यायवार ले रहे हैं ना हम लोग, ऐसा हमने क्रम वैसे तोड़ा नहीं है कभी। तो मैं तो ये चाह रहा था बल्कि कि आप कोई कई ऐसे यहाँ पूछते नहीं है, और वैसे मेरे से पर्सनली कहते हैं कि आप जो है कोई भी समय देते नहीं है और हम आपसे सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं। 2 कारण है इसके, या तो मैं ढंग से जवाब नहीं देता हूँ। सरोज मिश्रा साहब भी कह रहे हैं सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करें। चलो महाराज, जय हो आपकी, है ना? कोई प्रकरण ले लें ये कह रहे हैं, सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं फिर। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों की, है ना, जैसा आप लोगों का आदेश, जैसा आपका भाव, सेकंड चैप्टर लेते हैं। देखिए। हरे कृष्णा। तो सेकंड चैप्टर में सांख्य योग इसका नाम है ना? सांख्य योग में पहले ही पहले पहले तो सांख्य का कुछ मतलब समझ लें, या तो हम आगे समझ लें। अभी मेरे ख्याल से अभी रहने देते हैं, सांख्य के 2.11 से जो है सांख्य योग शुरू होगा, तभी समझेंगे, तभी ठीक रहेगा, है ना? या फिर चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लें, थोड़ी सी, उस समय और करेंगे। सांख्य शब्द, इसके 2 मीनिंग हम मान लें फिलहाल शॉर्ट में। संख्या, ऐसा इसका तोड़ते हैं इसको, यानी कि विश्लेषक बुद्धि जो होती है, एनालिटिक बुद्धि जो होती है, ये पावर कब आती है बुद्धि में? जब हमारे अंदर ममता बिल्कुल ना हो। 2000 का नोट खो जाए तो भी हमको सपने में याद नहीं आए, और भी बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, फैक्ट्री जल जाए, घर जल जाए और नुकसान हो जाए, तब भी रात को नींद में जो है एक बार भी हमें चिंता नहीं आए, ऐसा हमारा विवेक वैराग्य हो, तो ये एनालिटिक बुद्धि आती है। तो सांख्य का मतलब ये क्या करते हैं? अब भैया मैंने चालू कर दिया है, तो अब आप इतना लेट बोल रहे हैं, फिर मेरा मैं कैसे करूं बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए, प्रेम साहनी जी कह रही हैं कर्म अकर्म और विकर्म पे कुछ चर्चा कर लें हम। चलिए साहब, छोड़ो फिर, अब मैं अब रहने दो आप, अब कल से ही करेंगे फिर इसको, मेरा भी फिर, है ना? चलिए, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं जिसके मन में है, हमारे पास 10 मिनट है, 10-12 मिनट। मैं, जैसा कि प्रेम साहनी जी कह रही हैं, मैं कर्म अकर्म और विकर्म, क्योंकि प्रश्न कर दिया है इन्होंने। अब देखो, कर्म अकर्म और विकर्म आप पूछ रही हैं, इसकी जगह हम 3 है ये, इसकी जगह हम 4 चीज समझें, ठीक है? 5 समझ लें, चलिए 5, इसको और अच्छे से लेते हैं फिर। आपने पूछा कर्म अकर्म और विकर्म, ठीक है? इसके अलावा एक क्रिया ले लें, समझने के लिए काम आएगी, और एक लीला ले लें, लीला, है ना? तो देखिए, कर्म तो वो है जिसके साथ फल जुड़ा हुआ है। फल कब जुड़ता है? फल तो कर्म का होगा, उसमें कोई दो चीजें हैं, फल तो होगा, लेकिन फल हमारे साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, इस पे गीता का प्रेशर है, इस पे गीता की पकड़ है। फल तो हो, है ना? गाड़ी टूटी, गाड़ी तो टूटी, पत्थर गिरा तो बाहर, लेकिन मेरे गाड़ी का मॉडल नहीं है। मैंने पूछा किसी से, भाई कौन सी है? कि साहब अल्टो है। कि अल्टो तो जाए कुएं में, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी तो अल्टो है ही नहीं। तो अब फल तो हुआ, लेकिन उसका जुड़ाव मेरे से नहीं है। जुड़ाव है तब तक तो हुआ वो कर्म, चाहे वो अच्छा फल हो, चाहे वो बुरा फल हो। तो गीता क्या करती है? कर्म हम सब करते हैं, गीता कर्म से हमको कहां ले जाती है? अकर्म पर ले जाती है। अकर्म का मतलब क्या? क्रिया तो होगी, लेकिन अब उस क्रिया का कोई कर्ता नहीं है, यानी उसका फल नहीं, हमें नहीं चाहिए, मिले वो अलग बात है, हमारा संबंध नहीं है उससे।
है ना। हम परोपकार करें तो कुछ भी, हमारा नियत कर्म करें तो कुछ भी करें, हमें ये पता लग गया बहुत अच्छे से कि हमें ये बहुत अच्छे से पता लग गया कि इस संपूर्ण क्रिया में सिर्फ मेरा सामर्थ्य ही नहीं है काफी। इस संपूर्ण सृष्टि का, वायुमंडल का, सूर्य, चांदी, सब जो है इस पर, इसका सबका हाथ है ना। तो फिर मैं, यदि 0.1% मेरा हिस्सा भी है तो मैं 0.1% क्रिया कर रहा हूं, वो भी मैं नहीं कर रहा हूं वास्तव में, लेकिन मान लें 1% मान लें, उसके लिए मैं 100% फल क्यों चाहूं, जब फल देने वाले तो भगवान है। इसलिए भगवान ने कह दिया तेरा फल में अधिकार नहीं है, तू कर्तव्य कर्म कर, फल अपने आप मैं दूंगा, वो छोड़। तो ये गीता का जो कर्म योग है वस्तुतः ये अकर्म योग है, यानी कर्म को अकर्म बनाना। ठीक है, ये इसकी यात्रा है, कर्म अकर्म हो जाए। कर्म नहीं छोड़ने, छोड़ भी नहीं सकते, अभी अभी हमारी चर्चा हुई। विकर्म, विकर्म निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म है, वो तो हम करेंगे ही क्यों, है ना, वो तो हम कर ही नहीं सकते, है ना। विराट रूप देखिए, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है, आप अपना नाम तो फीड कीजिए प्लीज। कृष्णा आईपैड से आप प्रश्न कर रहे हैं, विराट रूप में क्या है ऐसे। विराट रूप आप कहेंगे ये पूरा अध्याय है 11वां, मैं क्या लूंगा उसमें, मेरे मन से मैं क्या लूंगा। मैं विराट रूप कोई पूरा तो कह नहीं पाऊंगा यहाँ पे अभी 5-7 मिनट में, है ना। हाँ, प्रेमलता जी पूछ रही है तो विराट रूप में आपको क्या चीज जो है पूछनी है, वो आप पिन पॉइंटेड पूछे थोड़ा सा, है ना। विराट रूप के बारे में कुछ पूछे, विराट रूप क्या मतलब, विराट रूप क्या सुनाना है पूरा, या विराट रूप क्यों दिखाया, क्या मतलब, क्या विराट रूप से मतलब, है ना। तो विकर्म का मतलब निषिद्ध कर्म, है ना, वो हमको नहीं करने। अब आती है क्रिया, क्रिया और अकर्म को आप एक मान सकते हैं फिलहाल इस स्तर पे, मान लें एक, है ना। क्रिया भी वही है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे कि हमारा जठराग्नि खाना पचा रही है, जैसे कि हम पलकें ऊपर नीचे कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारी क्रियाएं हमारे से, जैसे नाखून बढ़ रहे हैं, तो नाखून बढ़ने में हम कभी नहीं सोचते यार मैंने बहुत मेहनत की पिछले 15-20 महीने भर में, रात और दिन जो है मैं कोशिश कर रहा था, तब जाके ये थोड़ा सा नाखून बढ़ा है ना। हाँ, या कभी हम ये नहीं कहते अपने मन से कि अरे देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ साहब, मैं बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा हूँ। हाँ, यदि हमारे भरोसे छोड़ देना भगवान सांस लेना, तो पता चले हम तो एक दिन में ही जो है तो ये क्रियाएं हैं, ठीक है, क्रियाएं हैं ये, है ना, ठीक है। तो और लीला वो भगवान करते हैं। ये प्रकृति के जो राज्य है, प्रकृति का जो स्तर है, इससे ऊपर की बात है। लीला नित्य है, दिव्य है, वो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है, हमारे मन और चित्त को शुद्ध करने वाली है। भगवान की लीला इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप श्लोक नंबर 4.9 यदि पढ़ें तो भगवान वहां पे ये बात कह देते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, यदि मेरे लीला को, मेरे गुण को, मेरे कर्मों को यदि कोई जान जाए, अच्छे से सुन ले, श्रवण कर ले, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इतनी महत्ता है ना। चलिए, अब प्रेमलता जी कह रही हैं विराट रूप मैं नहीं समझ पाया, देख नहीं पाया, क्यों दिखाया, ऐसा है क्या प्रश्न था। प्लीज दोबारा टाइप कर दे थोड़ा अच्छे से, तो मैं कुछ बोलूं विराट रूप है जितना मेरी समझ है। पूछ लें, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूं, आप हाथ खड़ा कर देना आराम से। ये लिखने करने में मेरा भी थोड़ा सा, हाथ खड़ा करें तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं। देवर्षि जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, देवर्षि पल्लवी जी ने, मैं आप उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, अपने आप को अनम्यूट करें आप। जी सर। हरे कृष्णा हाँ, सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आप जो है अपना प्रश्न आराम से पूछें, अपना वीडियो ऑन कर लें जी। हाँ सर, जी, गीता में ऐसा कहा गया है जब हम गीता सार पढ़ते हैं तब कि आपका प्रसन्नता वीडियो, ही दुख आपका के। वीडियो ऑन है। हाँ जी सर, ऑन है सर। मुझे नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऑन है तो ठीक है। हाँ सर। सर, प्रसन्नता ही दुखों का कारण है, ऐसा गीता में कहा गया है। तो ना इस ना 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 आपने गलत समझ लिया उस श्लोक को। प्रसन्नता, प्रसन्नता तो, अरे प्रसन्नता तो हमारी सहज स्थिति है, हमें प्रसन्नता की स्थिति में तो पहुंचना है भाई। गीता पढ़ के क्या हमको बिल्कुल ही लोग पागल करार दे देंगे नहीं तो। देखो, उस श्लोक को दोबारा से पढ़ो, आपने थोड़ा गलत से पढ़ा है। 5.22 वो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको अच्छे से पढ़ना। दुख का कारण केवल और केवल एक है,
यही संस्पर्जा भोगा दुख यौन एवत, भगवान कहते एव का मतलब केवल और केवल यही मूल कारण है। क्या? भौतिक सुखों से, भौतिक सुखों की इच्छा करना। कामना। जहां सुख है ही नहीं, वहां से कुत्ते को हड्डी में रस मिलता है, सूखी हड्डी में। अब हम समझाएं, आप और हम दोनों चले कुत्ते के पास, उससे कहें कि भाई साहब, ये जो आपको मजा आ रहा है ना कुत्ते की इस हड्डी में, इसमें तो कुछ नहीं है, तो सूखी है। आपका तो जो खून का मजा आ रहा है तो खुद का खून है आपका। समझ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसे हमें भी ये बात समझ में नहीं आती प्राय कि सुख की इच्छा, वो कहते हैं सुख की इच्छा क्यों नहीं करें? अरे सुख जो भौतिक सुख है ये हमको पतन में गिराने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आद्यंतवंत कौन्ते नैतेषु रमते बुधा। भौतिक सुख जो है संसार के सुख, ये खुजली सुख है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें दुख हमेशा मिश्रित रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सटीक एग्जाम्पल देता हूं, संसार के सुख किस तरह से हैं। आपके सिर पे, अब आजकल तो क्या करें, सुविधाएं बहुत हो गई, सिर पे वजन कोई नहीं रखता। पहले तो घी का पीपा भी ले जाते थे और पानी भी कुएं से लाते थे, हैं। तो चलिए, यदि घी का पीपा कभी आपने सिर पे रखा हो, तो वो सिर यदि दुखने लगता है तो उसको उतार के कंधे पे ले लिया जाए। चलना तो है भाई, गांव पहुंचना है ना। तो जैसे ही कंधे पे रखते ना, तो एकदम से जो है आता, आह क्या आनंद आ गया यार, है। अरे आनंद कुछ नहीं आया, वो जो टेंशन थी वो शिफ्ट हुई है। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं हाँ सर, हाँ आपको सर, क्लियर है कह सर, चुका हूँ। थैंक यू। चलिए, और किसी के मन में कोई बात? सिंह साहब के दर्शन हो रहे हैं आज तो, अनिल सिंह साहब के बहुत दिनों में दर्शन हो रहे हैं। सुबह तो आपके दर्शन होते थे, आज तो मुझे लग रहा, मुझे नहीं पता आप आते कि नहीं आते, पर आज दर्शन हो रहे हैं। प्रणाम आपको। और किसी भक्त के, हाँ उन्होंने हाथ तो खड़े किए हुए हैं। गायत्री पारीक जी, आप थोड़ा जल्दी आए तो आपके कीर्तन का आनंद लें हम लोग। ये जो है, एक तो नाम से नहीं आते भाई आप लोग, ये गैलेक्सी 01 है कोई। चलिए, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, गैलेक्सी 01 M01 जी। हरे कृष्णा, बोलिए सर। मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने 2 बार दबा दिया, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अब देखिए, अब दबाइए, बस एक बार दबाइए, वेट कीजिए थोड़ा सा। 2 बार मत दबाना, एक बार दबाइए। अब दबाइए दोबारा एक बार। हाँ, अब बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपना सर वीडियो ऑन कीजिए अ, प्लीज, वीडियो वीडियो ऑन हरे कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। चलिए बोलिए आप, मुझे लगता है आपको आता नहीं है। चलिए बोलिए। अब आपने, मुझे लगता है दोबारा आपने आपको अनम्यूट कर लिया होगा। हाँ, यही बात है बस, अब यही तो समस्या है। अब दबाइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब दबाइए, मैं बोल रहा हूं, अब दबाइए सिर्फ एक बार। हाँ बस, हरे चलिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। एक तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने घर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, जो बहुत अपन से हायर हैं टेक्नोलॉजी में, उनकी सहायता अवश्य ले लें। जूम सर कैसे ऐसा है ऑपरेट होता है, छोटी छोटी चीजें देख लें एक बार थोड़ी सी जी। सर ऐसा है। जी। हर हरे कृष्णा, मैं लक्ष्मण सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर। लक्ष्मण सिंह बोल रहा हूँ सर। जी हरे सर। कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। सर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आप भी आश्चर्य करेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया और फिर मैं एक बहुत कोई मामूली बात चीज नहीं, दोबारा पूछने लग गया। कोई बात नहीं, कोई ऐसा बात है कि जो पहला है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम श्वेता युष्मम मामका पांडवाश्चम किम कुर्वत संजय, इसके बाद में जो गतम इस गीता की ओर है, उसमें जो व्याख्या है उसमें यह लिखा है कि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और नहीं। भीष्म जी रथ से गिरने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को घटना की सुना रहे हैं। तो ये 10 दिन का जब युद्ध हो चुका, तो ये शंख कब बजे? पहले बज गए, बाद में बजे? ये लाइन मुझे बड़ी कंफ्यूज कर रही है। कोई बात नहीं, मैंने भी मतलब आपको ये यही कह रहे, निवेदन किया। अब बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। मैंने भी आपको यही निवेदन किया। आप पुराना वीडियो देखेंगे यदि यूट्यूब पे, 10 दिन का युद्ध हो चुका है ना। और
भीष्म जब धराशायी हो जाते हैं, वानसैया पे होते हैं, तो वो आते हैं और भीष्म पर्व में, है ना, कब तक चलेगा ये? क्या मतलब? एकांशी जी क्या पूछ रही हैं? कब तक चलेगा मतलब क्या चलेगा? भाई 8:15 तक का हमारा टाइम है ना? 8:15 तक तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बने रहिए। तो मेरा तो निवेदन है आप कीर्तन अवश्य कीजिएगा, सभी वैष्णव जो है ना? शुरू का और अंतिम कीर्तन अवश्य किए, जो है अटेंड करें हम सब। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी जैसी आपकी खैर भाव है, इच्छा है। तो हाँ, तो भीष्म पर्व में, हाँ, संजय जब आते हैं, तो भीष्म पर्व यदि आप पढ़ेंगे महाभारत में, पढ़ लें आप गीता प्रेस का, तो 13 से लेके और 24वें अध्याय तक संजय और धृतराष्ट्र की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। फिर धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि मुझे अब बिल्कुल सिलसिलेवार शुरू से बताओ। तो संजय फिर कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है और फिर जो है संजय पूरा जो है बताते हैं। इसमें क्या समस्या आ गई अपने को? क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। युद्ध तो हो चुका है, वो रिपीट कर रहे हैं, वो युद्ध की स्टोरी थोड़ी बता रहे हैं वहां कि साहब भीष्म जी को तो ऐसे बाण लगा, द्रोणाचार्य जी ऐसे मरे, ऐसा कहां लिख रहा है गीता में? जो 10 दिन का हो चुका उसके बारे में या आगे होने वाला कहां बता रहे हैं? संजय का ध्यान पूरा की पूरा ये है कि भगवान ने जो गीता सुनाई उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, है ना? चलिए, मैं शिवलाल जोशी साहब को निवेदन कर रहा हूँ, शायद उन्होंने हाथ ही हटा दिया अपना। चलिए, शिवलाल जोशी साहब यदि कुछ पूछना चाहें तो। जोशी साहब जी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, जी सर। हरे कृष्ण हरे सर, ये इसका प्रथम अधर्माभिभवात कृष्ण प्रद्युषंति कुल स्त्री, हाँ। और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हाँ, अर्जुन कहता है कि साहब हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से हाँ, स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर वर्णशंकर है। तो सर अर्जुन ने सारा दोष स्त्रियों पर डाला है वर्णशंकर पैदा होने के लिए। और ये मालूम है कि अर्जुन खुद वर्णशंकर था, वो अपने पिता की संतान नहीं था, वो अपनी माँ का उसमें कोई दोष नहीं था, पिता का दोष था। और अर्जुन के जो पिता है वो भी वर्णशंकर है, वो भी अपनी माँ की संतान, माँ का कोई दोष नहीं उसमें, उसमें दोष पिता के साइड तरफ से ही है। वैसे मैं बीच में टोक रहा हूँ जोशी साहब, है ना? क्योंकि मैं आपका भाव समझ चुका हूँ कि हम जो है, आप और हम दोनों अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं। पहले तो ये समझ लें अच्छे से, पहले तो आप ये समझ लें, मैं थोड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो खुद के माँ बाप के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये स्त्रियों की जो बुराई कर रहे हैं अर्जुन, आप समझिए आज इतनी बात होने के बाद भी, और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, कितनी भी बात हम मताग्रह की कर लें, भगवत कृपा के बिना, और हम यदि कोई साधन कर रहे हैं उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, तो मताग्रह की बात हम करते जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा मताग्रह छूटेगा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है जिसकी व्याख्या आपने बिल्कुल मनमाने तरीके से कर ली कि स्त्रियों पे उन्होंने दोष दे दिया। बिल्कुल दोष नहीं दिया। वो जो प्रक्रिया होगी अधर्म को बढ़ने से और वर्ण संकर जो पैदा होंगे, है ना, स्त्री उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि युद्ध में यदि मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है तो 90% 80% तो पुरुष खत्म हो जाते हैं, स्त्रियां ही बचती हैं। और उन स्त्रियों की सुरक्षा के लिए धर्म और संस्कृति के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा एक बार नहीं घटेगा, अर्जुन के सदियों से यही होता आया। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया, सतपुत्रश्च भवति पुत्रवती भवति, ये हमारे यहाँ आश्चर्य है। लेकिन यदि स्त्रीवादी सोच है तो वो कहेगा वाह, पुत्री पुत्र भवो, हमारे लिए तो कोई आशीर्वाद ही नहीं है। अरे पुत्र कहां से भवेगा? आसमान से टपकेगा? तो स्त्रियां दुष्टासु इसलिए होंगी कि पुरुष है नहीं वहां। इसमें स्त्री और पुरुष का कोई लेना देना ही नहीं है कि अर्जुन कोई पुरुष पे दोष दे रहा है या किसी पे दे रहा है ना, स्त्रियों पे कोई दोष नहीं दे रहा है। देखिए आप, अर्जुन स्त्रियों पे दोष देगा? आप अर्जुन का बैकग्राउंड तो थोड़ा सा देखें, पुराना बैकग्राउंड तो देखें। हम तुलसीदास जी पे स्त्री विरोधी का आरोप लगा देते हैं,
तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से हम सबसे, कि तुलसीदास जी पे आरोप वो लगाए स्त्री विरोधी बोलने का, प्राय फैशन है। और बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे तो, मैं बहुत ओपनली कह रहा हूं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो धर्म सत्संग से एलर्जी करता है हम जैसे लोगों की वजह से है, वो ना शास्त्रों को मानना चाहता है ना भगवान को मानना चाहता है, वो तो ठीक है। हमारे उसमें से भी जो सत्संगी हैं वो भी इसी तरह की सोच रखते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं, तुलसीदास जी ने जितना लिखा है उस एक चौपाई को हटा दो अभी कृपा करके, और बाकी को पढ़ो जरा 2-4 बार, और उसके बाद फिर कहना, फिर उस चौपाई को पढ़ना, तो पता चलेगा कि वो चौपाई कहती क्या है। लेकिन हमको मानस में सिर्फ तुलसीदास जी की वही चौपाई दिखती है। मैं 50 उदाहरण दे दूं, 50 आपको अभी, पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि स्वामी जी महाराज बहुत सटीक बोल रहे हैं। ऐसा बोले हैं तुलसीदास जी के लिए इस चौपाई के लिए कि आप पढ़ोगे तो आपके आंखों से शायद आंसू आ जाए। तुलसीदास जी जैसे कैसे जो है स्त्री को माता मानने वाले लोग हैं, और उन्होंने किस रेफरेंस में कही है, और बहुत जरूरी चीज कही है उन्होंने। लेकिन समस्या यही है कि भी बंधन में, किसी अनुशासन में हम बंधना नहीं चाहते। यदि कोई हमसे ऐसी बात कह दे जो हमारे अहम को चोट पहुंचे, तो फिर गीता कहीं जा, शास्त्र कहीं जा, है ना, फिर हम उसको मानने वाले बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारा अहम का पोषण कोई करे, है ना, तो फिर हम उससे गुड़ी गुड़ी हैं। अर्जुन बिल्कुल नहीं कह रहा है ये, आप बिल्कुल इस श्लोक को कई बार पढ़ें। अर्जुन की पिछली बैकग्राउंड भी कहीं भी ऐसी नहीं है कि वो स्त्री को कमतर समझता हो, दोषी समझता हो। ऐसा कोई एक उदाहरण उसकी जिंदगी में नहीं। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णे वर्ण संकरा, वो जो कह रहे हैं, उन्होंने पहले ऊपर प्रक्रिया बताई, कुल धर्मा, इससे नष्ट होने से हे कृष्णा अधर्मा अभिभवति युत, अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ने में आप ही बताइए, अधर्म बढ़ने में, चलिए आप कह रहे हैं स्त्री का दोष नहीं है, बिना स्त्री के इन्वॉल्वमेंट हुए अधर्म घट जाएगा? मैं पूछ रहा हूं सर आपसे। जी जी, नहीं अधर्म नहीं, मैं दोनों पक्षों का दोष है। मैंने इस श्लोक को पढ़ने से ये लगता है कि एक ही पक्ष में दोष डाला गया, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। लगता, नहीं लग रहा सर, मैं ये कह रहा हूं, जी, जी, यदि कोई निषिद्ध कर्म घटता है तो उसमें, मैं पूछ रहा हूं, चलिए आप स्त्री का जी, फेवर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्त्री जी, सबके घर में, हर स्त्री माता है, सबकी सब स्त्री हैं, जैसे कि सब लड़के वाले सब लड़की वाले हैं, हम किसी पक्ष में प्लीज खड़ा ना हो। मैं तो ये जी। कह रहा हूँ, कोई अधर्म घटेगा तो सिर्फ पुरुष घटा देगा उसको, या स्त्री की सहमति भी आवश्यक है? नहीं, वो दोनों से है, अगर कोई बात है तो, लेकिन भाई इसमें स्त्री की सहमति नहीं है तो फिर वो अधर्म नहीं है, उसके जी, साथ तो अत्याचार हुआ, वो तो अलग जी, बात हो गई। जी, जी, वो तो आप तो जिस सर्विस से हैं आप जानते हैं कि वो तो फिर बात ही अलग हो गई, है ना। जी, जी, लेकिन आप ये पक्की बात मानिए कि यदि हमारे शास्त्रों में किसी को सुरक्षा दी गई है विशेष, उसको वो बंधन नहीं माने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गीता पढ़ के भी यदि स्त्री और पुरुष की समानता को सिर्फ भौतिक और ऊपरी आधार पर ही देख रहे हैं, इसका मतलब अभी हमने ना वर्णाश्रम को समझा है, ना भगवान की वाणी को समझा है ना। और इसका कारण प्राय मैं तो यही मानता हूं कि हम प्राय जो कहा जा रहा है वो करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं गीता को दिमाग से। मैं आपसे हालांकि पूछना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन अब पूछना चाह रहा हूं, क्या आप माला कर रहे हैं सर? नहीं, माला नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं कर रहे, मुझे आपका आंसर वैसे पहले से ही पता जी, है ना। आप यदि कहते मैं कर रहा हूं तो मैं आपको अकेले में फोन करता क्लास के बाद, और आपके चरणों में निवेदन करता कि मुझे सही बताइए। नहीं, नहीं, तो मैं आपसे पूछूं कि आप माला क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, माला तो हम पिछले 25 दिन से, कोरोना हो गया हमारे सभी को, लोग मेरे को छोड़ के, इसलिए नहीं कर पा रहे। मैं कहीं आइसोलेशन में था, बच्चे कहीं थे, वो थे सारे, ये बात सर मैं आपको निवेदन करूं, शायद मैंने पहले भी कहा हो आपके चरणों में जी, पुनः, है ना, जी, क्योंकि ये आदेश है कि ब्राह्मण जाति से भी है तो हमको उनके चरणों में दंडवत देना चाहिए पूर्ण श्रद्धा से। जी, मेरा तो अब तक का ऐसा भाव है, भगवत गीता के श्लोक को बुद्धि से हम नहीं पकड़ पाएंगे। जो स्वामी जी महाराज ने जो कहा है, मैं आपको नाम जप के लिए इसलिए इतना, और गीता प्रचार के लिए इसलिए इतना कहता हूं, यदि आप ये करेंगे, महीनों करेंगे,
तब शायद कुछ घटेगा, और वही श्लोक जिसको आप अभी समझ रहे हैं बुद्धि से, वही श्लोक आपके हृदय में कुछ अलग तरीके से प्रकट होगा। आप इसको विश्वास करें प्लीज। हम अपनी बुद्धि पे इतना सहारा, इतना आसरा नहीं ले कि हम बुद्धि से भगवत गीता को पकड़ लेंगे। मैं पुनः पुनः निवेदन कर रहा हूं, बुद्धि से भगवत गीता को नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ, शब्दार्थ समझ लेंगे, श्लोक हम याद कर लेंगे संस्कृत में, कोई कुछ भी नंबर बोलेगा हम श्लोक बोल देंगे, पांडित पूरा आ जाएगा, उसमें कहीं समस्या नहीं है। मान बढ़ाई भी मिल जाएगी जैसे मेरे को मिल रही है, लेकिन अंदर मामला खोखला हो सकता है। यदि शुद्ध भक्त जो लीक खींच गए, यदि उस पर मैं नहीं चल रहा हूं भगवान की बात पे, तो ये पांडित मेरा पतन भी करा देगा बहुत अच्छे से। तो अर्जुन का भाव बिल्कुल ऐसा नहीं है सर कि वो स्त्रियों को दोषी ठहरा रहे, बिल्कुल नहीं है। कल मैं आपको महाभारत के कुछ अंश भेजूंगा यदि मुझे मिल गए तो, जिससे आपको और स्पष्ट होगा कि अर्जुन का भाव इस श्लोक में ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगा और आपने पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बिल्कुल भी इसको अन्यथा नहीं लें, मैंने मेरे मन के भाव से, आप अवश्य जो है इस तरह की बात मन में आई है तो अवश्य पूछनी चाहिए, है ना, अवश्य पूछनी चाहिए, उसी से मुझे पता चलता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद 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 जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरे से कोई वाणी विलास हो गया हो, है ना, कुछ निकल गया हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें, दिल में नहीं रखें, है ना, ऐसा मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। कई बार जोश में निकल जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कल हम फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।